हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और एक इम्पोर्टेंट सिलेबस आपके बीच डिस्कस करने वाला हूं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं वैसे बच्चे जो जेपीएससी का एग्जाम 2024 में दे रहे हैं मेंस का, ठीक है, या वो बच्चे जो जेपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। उन लोगों को पता होगा कि जो मेंस का सिलेबस है, जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा, वो पेपर 5 जो हमारा है वो इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विकरण और सतत विकास या धारणीय विकास, है ना। ये आपका एक पेपर है, राइट। यहां के बच्चों को बहुत समस्या होता है ये पेपर में, खास करके। तो मैं आपके बीच आया हूं। ये जो आपका जेपीएससी का मेंस इकोनॉमिक्स है, कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे फ्री में मैं अपलोड करूंगा आप सबों के लिए, है ना। दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और ये जो कंटेंट रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि जो भी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि पूरा का पूरा और डिटेल स्टडी करें, है ना। देखिए ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब में अगर मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो थोड़ा सा तो मैं लिमिटेड रखूंगा, राइट। लेकिन अगर चाहते और डिटेल में पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हो, आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करवाया जाए, ठीक है, तो आप राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस जो रांची में है ना, वहां पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस शुरू करवाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे होर्ठा जो मेंस में रखते उन लोगों के लिए भी क्लासेस चल रहा है, ठीक है। तो आप ये नंबर, दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, क्लियर। और डिटेल में स्टडी करने के लिए आप सेंटर विजिट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा जो मुद्दा है वो क्या है, इसका पूरा सिलेबस को खंगालना कि भाई सिलेबस में क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का, रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन से हैं, आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आपको पता होगा ये जो पेपर 5 है, राइट, ये कुल मिलाकर 200 मार्क्स का रहता है। टाइमिंग आपको 3 घंटे का मिलता है, ठीक है। जो आपका ये जो पेपर 5 है, इसमें 5 सेक्शन में आपसे सवाल पूछेगा मेंस में। याद रखिए, मैं डिस्कस कर रहा हूं जेपीएससी मेंस का, ठीक है, मुख्य परीक्षा जो है उसके अर्थशास्त्र का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। कितने सेक्शन होंगे? 5 सेक्शन रहेंगे आपके क्वेश्चंस में, है ना। सेक्शन 1 जो रहेगा सबके लिए कंपलसरी है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन, राइट। उसके बाद आपके, अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, इन सबों से 2 ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। मतलब 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए ए और बी करके, ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहां से? सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में, ठीक है। और ये जो सेक्शन आपका रहेगा, ठीक है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 में जो क्वेश्चन रहेगा वो कहां से रहेगा? सिलेबस के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, चारों ही ग्रुप से 2-2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन हर सेक्शन में सॉल्व करना है। 40 मार्क्स का रहेगा वो क्वेश्चन एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं, बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो और अच्छा से आपको आइडिया मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए में बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जानना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में मुख्यतः आपको जानना है, जिसमें पहला जो है वो नेशनल इनकम है, दैट इज राष्ट्रीय आय, ठीक है। दूसरा है इन्फ्लेशन, जाकि मुद्रास्फीति। तीसरा है डेमोग्राफिक फीचर, जनांकीय लक्षण। देखिए, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, नेशनल इनकम थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के टर्म में, के संदर्भ में हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये सब के बारे में पढ़ेंगे। जीएसडीपी मतलब स्टेट जीडीपी, राइट, एनएसडीपी, डीडीपी, है ना, ये सब के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो मैं, याद रखिएगा,
हर सेक्शन का एक एक करके मैं वीडियो लाऊंगा, है ना। मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दे रहा, उस प्लेलिस्ट में आप देखिएगा कंप्लीट वीडियो आपके बीच आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 2 3 चैप्टर हो गया। 4 में है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी। 5वां है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है। 5वां कौन सा है? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, मतलब औद्योगिक अर्थव्यवस्था, मतलब कृषि के बारे में, कृषि में क्या समस्याएं हैं, राष्ट्रीय आय में कृषि की क्या महत्व है हमारे कंट्री में, है ना। कृषि का क्या इंपॉर्टेंस है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, क्लियर। क्या क्या एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहा गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो क्या था, ठीक है। इन सब के बारे में, पूरा एग्रीकल्चर के बारे में जानना है। और 5वां में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, मतलब व्हाट आर द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मतलब औद्योगिक नीति जो बने, ठीक है, उन सब नीतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या चेंजेस आजादी के समय से अभी तक आया है, उन सब के बारे में इसमें जानेंगे, ठीक है। 6ठा में है पब्लिक फिनांस, मतलब लोक वित्त, मतलब जो सरकार का आय कहां से आता है, सरकार खर्च कहां पे करता है। टैक्सेशन जो है, जो आय का स्रोत जो होता है, कर होता है टैक्स, वो टैक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में लोक वित्त में पढ़ना है। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब सार्वजनिक व्यय की जब बात करेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्योरीज कौन कौन से हैं, क्या रीजन है कि आजादी से अभी तक कंटिन्यू ग्रो किया है भारत का सार्वजनिक व्यय, ठीक है। फिर बजट क्या है, बजट कैसे बनाया जाता है, टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, इन सब के बारे में जानना है। जैसे ये साल जो बजट आया था वो इंटरिम बजट था, वो कौन कौन से टाइप के बजट हो सकते हैं, फुल बजट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे किसके तहत, बजट के तहत, ठीक है ना। अब आपके पास और क्या है, 9 जो है ये सब ग्रुप ए में ही है ना। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसीज क्या होते हैं, उसके क्या क्या टूल्स हैं, ठीक है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, जो केंद्र और राज्य के बीच में जो भी पैसा आता है उसको कैसे बंटवारा किया जाता है ना। फिनांस कमीशन जो है वो क्या है, लोक वित्त जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में मौद्रिक प्रणाली कैसी है, बैंकिंग प्रणाली कैसी है, इन सब के बारे में। कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, मतलब जो भारत की जो विदेशी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, विदेशी व्यापार जो है हमारा, ठीक है, उसमें कंपोजिशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, मतलब संरचना और उसकी दिशा क्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं आपका पूरा का पूरा ये सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा जो था ये पूरा ग्रुप ए का था, ठीक है। ग्रुप ए में हमने क्या क्या बता दिया, देखिए ग्रुप ए में ये 3, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 3 8, ठीक है, और यहाँ पे बाकी तो टोटल 12 चैप्टर हैं कौन से, ग्रुप ए में, ठीक है। अब सवाल है ग्रुप ए के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा। देखिए बहुत डिटेल स्टडी करना है तो दत्तम सुंदरम बेस्ट बुक है आपके लिए, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा आप जा सकते हैं रमेश सिंह की ओर, मिश्रा पुरी की ओर, ठीक है, ये सब बुक्स हैं जिसको आप रिकमेंड मतलब पढ़ाई कर सकते हो, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रुप बी की बात करें, अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में है, ठीक है। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें क्या 13 नंबर में है कि मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है, कैसे मापते हैं भारत, मतलब आर्थिक विकास को कैसे मापा जाता है, ठीक है। फिर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलप विकास के संकेतक सूचक कौन कौन से हैं, जो एचडीआई अक्सर सुनते होंगे, एचडीआई, फिर जीडीआई, जेएम, ठीक है, जीडीआई, जेएम, एचडीआई, इन सब में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में, ठीक है। रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, देश अर्थव्यवस्था के विकास में विदेशी पूंजी और तकनीकी की क्या भूमिका होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके क्या इंडिकेटर्स हैं, क्यों जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी के लिए, है ना। इसमें हम लोग ग्रीन अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, ग्रीन जीडीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें भाई, ग्रुप बी में आपका और है 17 नंबर है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए आपको पता होगा इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत टर्म यूज किया गया है 11th 12th 5 ईयर प्लान में, ये क्या होता है, समावेशी विकास बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को।
फिर डेवलपमेंट स्टेटस एंड इश्यूज, अब मतलब जो इकोनॉमी हमारा है, ठीक है, समाज में आर्थिक रूप से मतलब कौन, मतलब कोई किसी की स्थिति खराब है तो क्यों है, किसी की स्थिति बेहतर है तो वो कैसे है, ठीक है, उन सब के बारे में। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, बीपीएल फैमिलीज क्या होता है, एचपीआई क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, इंडियन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, मतलब गरीबी को मापने के जो सूचक हैं उन सूचकों के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। फिर 20 नंबर है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, मतलब फूड सिक्योरिटी के बारे में, पीडीएस सिस्टम वगैरह क्या होता है, फूड सिक्योरिटी क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों फूड सिक्योरिटी अब पे सरकार इतना फोकस कर रही है, एफसीआई का क्या कार्य है, ये सब चीजों के बारे में। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। फिर है प्लानिंग स्ट्रैटेजी, मतलब जो इंडिया में जो प्लानिंग बनाए गए, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो प्लानिंग क्या थे, है ना। फिनांस प्लानिंग कमीशन क्या है, मतलब नीति आयोग, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग इसको, योजना आयोग बोलते हैं, अभी नीति आयोग आ गया है प्लानिंग कमीशन की जगह पे, ठीक है। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या है। फिर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानकारी लेना है। तो ये ग्रुप बी में इतने चैप्टर आपके हैं। ये भी आपका वही दत्तम सुंदरम या फिर रमेश सिंह के बुक से आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रुप सी की ओर। तो ग्रुप सी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचर एंड इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में आया वो क्या था, ठीक है, आर्थिक सुधार, प्रकृति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, राइट। तो 24 नंबर में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नया जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो अपनाया गया मॉडल, ये क्या था, है ना, इसका क्या बेनिफिट मिला हमें, है ना। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है। फिनेंशियल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स क्या हुए, मतलब फिनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्मेशन हुआ, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्मेशन हुआ, एसएसजी क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट, नाबार्ड क्या है, आरआरबी क्या है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, रूरल कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब के बारे में आपको जानकारी लेना है। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसमें एफडीआई रिलेटेड क्या इश्यूज थे, एफआईआई क्या है ना, इन सब के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया, ठीक है, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसमें जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया गया 1991 में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आया एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। फिर अग्रेरियन क्राइसिस जो पड़ा, कृषि संकट, है ना, वो सब के बारे में हमको जानकारी लेना है, ये ग्रुप सी में, ये भी उसी बुक से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ग्रुप डी है जिसमें इकोनॉमी ऑफ झारखंड पढ़ना है। तो सबसे पहले बता दे रहा हूं, झारखंड इकोनॉमी के लिए अगर आपको जानना है ना, तो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, उससे आपका हो जाएगा, उससे आप पढ़िए आपका हो जाएगा, राइट, और गूगल वगैरह कर लीजिए, है ना, टॉपिक्स को, वो आपका हो जाएगा, बाकी मैं कंटेंट तो आपको दूंगा ही, है ना। इसमें क्या है 29 नंबर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, मतलब भाई आप झारखंड के तर्ज पे पढ़ेंगे, है ना, झारखंड में इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह का हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक फीचर, यहाँ के जनसंख्या की क्या मतलब विशेषताएं हैं, 2001 का जनगणना, 2011 का जनगणना, इसमें इसके तहत हम लोग जो है जानकारी लेंगे, ठीक है। 31, 32 और 33 क्या है, स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, ये झारखंड में क्या है, ठीक है, झारखंड में गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, कुपोषण, राइट, इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में क्या समस्याएं हैं, ठीक है, ये सबों के बारे में हमें जानकारी लेना है। मनरेगा का क्या रोल, SGSY, ये सब क्या है, ये सब स्कीम्स हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमको जानना है। लैंड, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट इश्यूज झारखंड में क्या, उसके बारे में जानना है। 5 ईयर प्लान में झारखंड में क्या स्ट्रेटेजी अपनाया गया, 10th 11th प्लान में, ठीक है, इन सब के बारे में हमको जानना है। झारखंड का पब्लिक फिनांस जानना है कि सरकार कहाँ खर्च करती है ज्यादा, ठीक है, कहां से सरकार को पैसा मिलता है, राइट। तो ये है आपका जेपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स, ठीक है, जेपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होता है उसका अर्थशास्त्र का ये आपका सिलेबस था जिसको मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ठीक है।
अब इसका वीडियो एक एक करके मैं लाऊंगा, तो आप लोग रोज कनेक्टेड रहिएगा। मेरा कोशिश रहेगा कि मॉर्निंग टाइम में 10-11 बजे के आसपास वीडियो आया करेगा। हफ्ता में कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो लाने का, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका मुख्य परीक्षा के पहले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक्स मुझे लगेंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी अगर डिटेल में पूरा कंप्लीट कोर्स करना है तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, है ना, और रांची सेंटर में आकर के आप क्लास कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।